नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अमेरिका ईरान वार्ता बेनतीजा क्या हुई, वॉशिंगटन के वॉर रूम में खलबली मच गई है। खबर है कि ईरानी नौसेना ने एक अमेरिकी जहाज को स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार करने से रोक दिया है। ये महज एक सैन्य कार्रवाई नहीं, बल्कि ईरान ने दुनिया को ये संदेश दे दिया है कि इस इलाके का असल सुल्तान कौन है। दूसरी ओर ईरान पे जंग थोपने को लेकर अब अमेरिका और उसके सबसे पुराने साथी ब्रिटेन के बीच गहरे मतभेद उभर आए हैं। ट्रंप, जो कल तक ग्रेट डील मेकर होने का ढोल पीट रहे थे, आज उनके बयानों पे खुद उनके सहयोगी सवाल उठा रहे हैं। उधर तेहरान ने वो बात कह दी है जिससे अमेरिका का गुरूर जमीन पे आ गिर गया है। ईरान ने दो टूक कहा है कि अगर होर्मुज से गुजरना है तो फिर टोल टैक्स देना ही होगा। आज की दोस्तों इस विशेष रिपोर्ट में मैं आपको बताने वाली हूँ कैसे अमेरिका एक बार फिर से ईरान का भरोसा जीतने में नाकाम हो गई है और कैसे ईरान ने अपनी तबाह हुई तेल रिफाइनरियों को लेकर वो दावा किया है जिसने ट्रंप को हिला के रख दिया है। दोस्तों, आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज दुनिया की जो है वो आर्थिक वो रग है जहां से पूरी दुनिया का 20% से ज्यादा तेल गुजरता है। बता दूं आपको, जैसे ही ईरान अमेरिका बातचीत बेनतीजा हुई, ईरान ने होर्मुज पे अपनी पहरेदारी बढ़ा दी है। कल ही ईरान ने अमेरिका का एक जहाज होर्मुज से निकाला था, लेकिन अब ईरान ने इस रास्ते पे अपनी पकड़ इतनी मजबूत कर ली है कि अमेरिका नौसेना यहां से गुजरना लोहे की चने जबाने जैसा उसके लिए हो गया है। दोस्तों, ताजा वाक्यों में ईरानी नौसेना ने एक अमेरिकी जहाज का रास्ता रोक के उसे कड़ी चेतावनी दी है कि बिना इजाजत और बिना प्रोटोकॉल के आगे बढ़ना मुमकिन नहीं होगा। ईरान ने साफ लफ्जों में कहा है कि होर्मुज हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। अगर किसी को भी यहां से अपना माल ले जाना है तो उसे बकायदा टोल देना होगा। ये ट्रंप के चेहरे पे एक जोरदार तमाचा है, जो खुद को दुनिया का थानेदार समझते थे। ईरान ने साफ कर दिया है कि समुंदर की इन लहरों पे अब व्हाइट हाउस की हुकूमत नहीं बल्कि तेहरान का कानून चलेगा। दोस्तों, कूटनीति की दुनिया में ट्रंप इस वक्त बिल्कुल अकेले पड़ते नजर आ रहे हैं। खबर है कि ईरान के साथ जंग के मुद्दे पे अमेरिका और ब्रिटेन के बीच ठन गई है। ब्रिटिश हुकूमत ने ट्रंप के हालिया आक्रामक बयानों पे गंभीर सवाल उठाए हैं। लंदन का मानना है कि ट्रंप की बगैर सोची समझी बयानबाजी ने मिडिल ईस्ट को बारूद के ढेर पे लाके खड़ा कर दिया है। ब्रिटेन और ओमान ने मिलकर एक भावुक अपील जारी की है, अमेरिका और ईरान हालत को और बिगाड़ने से रोके। लेकिन ट्रंप है कि अपनी ईगो को संतुष्ट करने के लिए किसी की सुनने को तैयार ही नहीं है। नेतन्याहू के इशारे पे नाच रहे हैं ट्रंप ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी ब्रिटेन को भी नाराज कर दिया है। ये दिखाता है दोस्तों कि ट्रंप की विदेश नीति इस वक्त वेंटिलेटर पे है। यहाँ आपको बता दें कि नाटो के सभी देश पहले ही ट्रंप के खिलाफ हो चुके हैं। ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश भी जंग में अमेरिका का साथ देने से सरेआम इनकार कर चुके हैं। ऐसे में ट्रंप कहीं न कहीं बुरी तरह फंसे हुए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री वेस स्ट्रेनिंग ने कहा है कि इस जंग में शामिल ना होने का फैसला सही था। उन्होंने ट्रंप की सोशल मीडिया पोस्ट की आलोचना करते हुए कहा कि वो अक्सर भड़काऊ और विवादित होते हैं और कई बार उनका मतलब साफ नहीं होता। स्ट्रेटिंग ने कहा है कि अब हम ये समझ चुके हैं कि ट्रंप को उनके कहे से नहीं बल्कि उनके काम से आंकना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा है कि इस पूरे विवाद का हल सिर्फ बातचीत से नहीं निकल सकता है। उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता होना चाहिए जिससे कि ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना पूरी तरह असंभव हो जाए। हालांकि दोस्तों, ब्रिटेन ने ये साफ नहीं किया है कि वो किसके पक्ष में है, ये बातें कर रहे हैं। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डाल के पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4 PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने ये साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम ना रुके थे और ना ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4 PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत के रहेंगे। पहले आपको बता दें कि ईरान पहले भी दोस्तों काफी समय से कह रहा है कि वो न्यूक्लियर बम ना बनाने पर लिखित गारंटी देने को भी तैयार है, लेकिन इसके बदले उसे दुनिया भर के लगे आर्थिक प्रतिबंधों से छुटकारा चाहिए। लेकिन अमेरिका ने शर्तें भी मानने से वो तैयार ही नहीं है। ईरान ने इस्लामाबाद टॉक में भी ये बातें उठाई थी, जिसपे अमेरिका का कोई ठोस जवाब नहीं आया था। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के बीच नाकाम शांति वार्ता पे ब्रिटेन और ओमान के नेताओं ने गहरी चिंता जताई है। दोनों नेताओं ने कहा है कि हालात को और बिगड़ने से रोकना बहुत जरूरी है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और ओमान के सुल्तान हैथम बिन तारिक ने आपस में बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान में हुई हालिया वार्ता पे चर्चा की और दोनों पक्षों से समाधान निकालने की अपील की है। ब्रिटेन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि नेताओं ने माना कि संघर्ष विराम जारी रहना बेहद जरूरी है। साथ ही सभी पक्षों को किसी भी तरह की नई टकराव वाली स्थिति से बचने की सलाह दी गई है। ऐसे में इस्लामाबाद बातचीत बेनतीजा रही और अब इस पे ईरान का आधिकारिक बयान आया है।
तेहरान ने साफ कर दिया है कि अमेरिका हमारा भरोसा जीतने में पूरी तरह नाकाम रहा है। ईरान का आरोप है कि ट्रंप प्रशासन एक तरफ सुलह की बात करता है, दूसरी तरफ इजराइल को हथियार सप्लाई करके लेबनान में कत्लेआम करवाता है। ईरानी संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ ने इस्लामाबाद में हुई बातचीत खत्म होने के बाद अपना पहला आधिकारिक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि इस दौर की बातचीत में अमेरिका ईरानी प्रतिनिधियों का भरोसा जीतने में नाकाम रहा। दोस्तों, गालिबाफ ने कहा कि बातचीत शुरू होने से पहले ही उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि ईरान की ओर से नियत और अच्छा दोनों मौजूद हैं। लेकिन दोस्तों, पिछले 2 युद्धों के तजुर्बों की वजह से उन्होंने दूसरे पक्ष पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है। गालिबाफ ने इस बातचीत को मुमकिन बनाने के लिए पाकिस्तान का धन्यवाद किया। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अमेरिका के खोखले वादों और जज्बातों पे अब यकीन नहीं करेगा। अब जब तक दोस्तों अमेरिका अपनी धौंस वाली कूटनीति नहीं छोड़ता, ईरान की संपत्तियों को बहाल नहीं करता, तब तक किसी भी समझौते की उम्मीद करना बेकार है। ट्रंप ने अपनी साख खो दी है और अब दुनिया देख रही है कि कैसे एक छोटा सा मुल्क सुपर पावर के पाखंड को बेनकाब करा है। ट्रंप और उनके साथी नेतन्याहू ने सोचा था कि ईरान के तेल रिफाइनरियों पे हमले करके वो ईरान की अर्थव्यवस्था को घुटनों पे ला देंगे, लेकिन दोस्तों ईरान ने वो आंकड़े पेश किए हैं जिससे पेंटागन के होश ही उड़ गए हैं। ईरान के पेट्रोलियम मंत्रालय ने दावा किया है कि वो महज 1 से 2 महीने के भीतर अपनी तमाम तेल रिफाइनरिंग फैसिलिटीज को रिकवर यानी कि दोबारा चालू कर लेगा। ये खबर ट्रंप के किसी बुरे सपने से कम नहीं है। दोस्तों, अमेरिका ने अरबों डॉलर की मिसाइल दागे ताकि ईरान का तेल व्यापार ठप हो जाए, लेकिन ईरानी इंजीनियरिंग और हौसलों ने साबित कर दिया है कि उन्हें रोकना नामुमकिन है। अगर 2 महीने में रिफाइनरियां चालू हो गई तो ट्रंप की आर्थिक नाकेबंदी का वो जो है गुब्बारा फूट जाएगा और तेल की कीमतों पर ईरान का कब्जा और मजबूत हो जाएगा। आपको बता दें, ट्रंप का प्लान ये है कि ईरान को समुंदर के रास्ते पे कब्जा करके दुनिया से पूरी तरह अलग कर दिया जाए, लेकिन अब ईरान का पूरा फोकस इस बात पे है कि होर्मुज़ का खेल उसके हाथ में रहे और मौजूदा समय में ऐसा ही होता दिख रहा है। यही वजह है दोस्तों कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत के बाद अब होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। ईरान के उप संसद अध्यक्ष हाजी बाबाई ने कहा है कि ये स्ट्रेट पूरी तरह ईरान के कंट्रोल में है। उन्होंने इसे तेहरान के लिए रेड लाइन बताया और कहा कि यहां से गुजरने वाले जहाजों को ईरानी करेंसी रियाल में टोल देना होगा। हालांकि पहले ईरान डॉलर और क्रिप्टो करेंसी में ये टोल लेने की बात कर रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रंप ने मैक्सिमम प्रेशर लगाया है, ईरान ने भी अपना मैक्सिमम प्रेशर लगाना शुरू कर दिया है। ऐसे में साफ है, होर्मुज़ में अमेरिकी जहाज का रास्ता रोका जाना महज एक ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। अगर ट्रंप ने अपनी जिद नहीं छोड़ी और ईरान की 4 शर्तों को नजरअंदाज किया तो समुंदर की ये लहरें अमेरिकी गुरूर को डुबोने के लिए तैयार हैं। ब्रिटेन का साथ छूटना और ओमान की चिंता ये बताती है कि अब दुनिया ट्रंप के पागलपन के साथ और आगे नहीं चल सकती है। आपकी क्या राय है? क्या ईरान को होर्मुज़ से टोल वसूलने का हक है? क्या ट्रंप की वजह से दुनिया तीसरे महायुद्ध की ओर बढ़ रही है? आप जो भी सोचते हैं अपनी राय कमेंट में दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा ताकि ये कड़वा सच हर किसी तक पहुंच जाए। धन्यवाद।